अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। इंशाल्लाह आज हम जो है एक्सरसाइज 1.3 को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, जो कि मैट्रिसेस के बारे में है, उनकी एडिशन और ट्रांसपोज के बारे में है। तो आइए चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप ए बी मैट्रिसेस देख लें तो हमने जस्ट इसके ऊपर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कॉमोटेटिव एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस कॉमोटेटिव होता है। इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं, एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं। तो एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन एडिशन में ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए ठीक होता है। तो कम्यूटेटिव होते हैं लेकिन एडिशन के अतबार से, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अतबार से नहीं होते। सो क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट एडिशन है, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करना है, सेकंड को सेकंड में। तो नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6। 3a-2b फर्स्ट पार्ट है, फिर 2a। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हम देखते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमें चाहिए 2a-2b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? सॉरी, 3a-2b। यहाँ पे 3 है, 3a-2b। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a here? 1 3 minus 2 4। 1 3 minus 2 4, और ये 2 एज इट इज आएगा, और फिर मैट्रिक्स बी की वैल्यू आएगी। मैट्रिक्स बी है 1 0 -3 7 8। 0 -3 7 8। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपने 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हर नंबर के साथ, लाइक दिस, सबके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। सो यू विल गेट अ न्यू मैट्रिक्स। 3 1s are 3, 3 minus 2 minus 6, 3 3s are 9, and 3 4s are 12। यहाँ पे अगर आप देखें ये माइनस है, तो मैं यहाँ प्लस लिख देता हूँ, -2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। सो 0 इंटू 2 0, 2 7s are 14, और साथ में माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 3s are 6, और 2 8s are 16, साथ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब देखें, जस्ट वी हैव टू ऐड देम। तो अब साइन जो होंगे वही आपके पास आंसर में आ जाएंगे। फर्स्ट को फर्स्ट में हमने ऐड करना है, इसको इसमें। तो 3 प्लस 0, और फिर हमने जिनको मैंने टिक किया इनको ऐड करना है, -6 -14, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, -14। ठीक है, दरमियान में प्लस साइन है। 9 को हमने किस में ऐड करेंगे? 6 में ऐड करेंगे, क्योंकि दरमियान में प्लस साइन है। तो 9 + 6, और 12 - 16। सो योर आंसर विल बी 3 15, और 20 यहाँ से आ जाएगा, -20, और यहाँ से आपके पास 12 - 16 -4 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। अब क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 जो है वो देखते हैं, वो क्या है। आपने 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज लेना है।
तो इसी तरह का क्वेश्चन है, पहले ट्रांसपोज लेना है फिर आपने। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को रेज कर देता हूँ ताकि आप लोग इसी डाटा को यूटिलाइज कर लें। ठीक है जी। और यहाँ भी हमें रेज करना पड़ेगा। चलो सारा क्वेश्चन ये रेज करना पड़ा है। सेकंड पार्ट हमारे पास है 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू है 13 -2 4 13 -2 4 और ट्रांसपोज भी है साथ में -3। फिर बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ देखें 0 -3 और 7 8। 0 -3 7 8 और प्लस ऊपर यहाँ पे ट्रांसपोज भी है, इधर भी है इधर भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज ले लें। आपको पता है कि ट्रांसपोज क्या है, रोज हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम्स में। दिस इज द ट्रांसपोज। ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले 2 लिखेंगे और ये जो हमारे पास रो है 1 -2, ये मेरे पास हो जाएगी 1 -2 और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी 3 4। कॉलम्स को रोज भी बना सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दें और सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दें। दिस इज आल्सो द सेम। -3 फर्स्ट रो हमारे पास है 0 7, तो फर्स्ट कॉलम बन गया। फिर है -3 8, तो -3 8। अब इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो स्केलर नंबर मैट्रिक के बाहर स्केलर नंबर इसको कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, 2 2s आर 4, लेकिन साथ माइनस आ जाएगा, 2 4s आर 8। यहाँ बेशक माइनस रहने दें प्लस कर दें, आपकी मर्जी है। माइनस को फिर मल्टीप्लाई कर दें 0, 3 3s आर 9 माइनस माइनस प्लस 3 7s आर 21 और साथ में माइनस आ जाएगा एंड 3 8s आर 24 साथ में माइनस। अब आप इनको ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट में आपने ऐड करना है, तो 2 + 0 आंसर क्या आ जाएगा 2। फिर आपने इनको ऐड करना है सेकंड को सेकंड में, 6 और 9 15 और बाकी वैल्यूज को भी एज इट इज -4 -21, तो -25 माइनस माइनस प्लस 8 और -24 -16। दैट इज आंसर। प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, मैंने सी -16 लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास हमने ए बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो 2 इंटू 2 -3 4a। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास 2 है और यहाँ पे आ रहा है 2 -3 2 -3 4a और फिर क्या आ रहा है जी, प्लस 18 3 18 +3 18 और सॉरी b -4 इज इक्वल्स टू एक और मैट्रिक्स है जिससे हमने कंपेयर करना है, 7 18 10 1। 7 18 और 10 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 को सारे मैट्रिक्स के साथ और इस 3 को सारे मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सो यू विल गेट 2 2s आर 4, 2 4s आर 8 और 2 3s आर 6 -9 and 2a।
प्लस यहाँ पर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 24 3b, इट्स नॉट अ 6, ये b है, बी केयरफुल, एंड 3 4s are 12 minus 12 is equals to 7 18 और 10 1। नाउ लेफ्ट साइड को आप ऐड कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड कर सकते हैं, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, इसी तरीके से 8 प्लस 3b आ जाएगा, और फिर मेरे पास आ जाएगा जी ब्लैक से -6 प्लस 24, आंसर क्या आ जाएगा 18। और फिर मेरे पास अब कोई और कलर नहीं है, येलो है, चलें येलो से लिख लेते हैं। इफ अगर आपको ये स्क्रीन पे नजर आए तो 2a माइनस 12, 2a माइनस 12, 2a माइनस 12, मैंने इनको ऐड कर दिए, 7 18 10 1। हमें किसकी वैल्यूज चाहिए, हमें तो सिर्फ a और b की वैल्यूज चाहिए, तो हम सिर्फ कंपेयरिंग द corresponding एलिमेंट्स, corresponding का मतलब ये है कि अगर हमने दोनों हैंड्स को कंपेयर करना है तो इंडेक्स को इंडेक्स से, थंब को थंब से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में हमें b की वैल्यू चाहिए, तो हम सिर्फ यहाँ से बाय कंपैरिजन करेंगे। ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, यहाँ पर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ये है 10 है, और इधर है 8 प्लस 3b। तो मैं इधर लिखूंगा कंपेयरिंग corresponding एलिमेंट्स। तो यहाँ देखें हमारे पास corresponding एलिमेंट्स के अंदर पहली इक्वेशन तो हमारे पास बनेगी क्या, 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी जिसको मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आंसर आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 12 13, और ये 2a, सो a इज इक्वल टू 13 ओवर 2। एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ से 8 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, सो यू विल गेट 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8, 2 आ जाएगा, और 3b, और b इज इक्वल टू 2 ओवर 3, दैट इज अ करेक्ट आंसर। तो हमें जस्ट जो है वो ए और बी के आंसर चाहिए थे, और वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको सारा का सारा क्वेश्चन एक ही स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन था जिसमें लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट साइड इक्वल थी। हमने 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया हर नंबर के साथ, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो दो मैट्रिक्स को अब हम प्लस क्योंकि मिड में आ रहा है तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, ऐड कर दिए। अब यहाँ भी 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, राइट साइड पे भी 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, हमें ए और बी की वैल्यूज चाहिए, तो हमने कंपेयर कर दिए, कंपेयर द corresponding एलिमेंट्स, तो हमारे पास आंसर आ गए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है, ए एंड बी आर गिवन देन वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन चले मैं ए और बी की वैल्यूज नोट कर लेता हूँ, फिर ही क्वेश्चन हमारे पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 1.3 एक्सरसाइज है, और ए की वैल्यू है हमारे पास 1021 1021, और बी मैट्रिक्स है 1210 1210।
एम आई करेक्ट? ठीक है जी, दीज आर द वैल्यूज। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के नेक्स्ट पार्ट कौन से हैं। ये पार्ट्स हमने जी वेरीफाई करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो हमने फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करना है। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। हमें क्या चाहिए जी? हमें चाहिए ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज मतलब पहले हम ऐड करेंगे और फिर ट्रांसपोज लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेट्स सी, हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। 1 0 2 1 प्लस 2 1, सॉरी 1 2 1 0 और होल ट्रांसपोज। अब देखें, ऐड करें जी आप। फर्स्ट को फर्स्ट में 1 + 1 क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से हमने 2 + 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और जब हम ऐड करेंगे 0 + 2 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। फिर हम जो है 1 + 0 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा और होल ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ट्रांसपोज ले लें तो रोज को कॉलम में चेंज कर दें। तो 2 3 है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम बन गया। और 2 1 सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन जाएगा। दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड में है हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसका मतलब है हमने साथ साथ सॉल्व करना है। ए की वैल्यू है 1 0 2 1 ट्रांसपोज प्लस बी की वैल्यू है 1 2 1 0 ट्रांसपोज। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आपके सामने क्वेश्चन रहे। फिर हम इसको मिनिमाइज कर लेंगे। अब पहले ट्रांसपोज लेंगे फिर ऐड करना है। तो ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दें। 1 2 हो गए। सेकंड रो को सेकंड कॉलम 0 1 कर दें। अब ये जो फर्स्ट रो आ रही है इसको फर्स्ट कॉलम बना दें। हमारे पास ये आ जाएगा 1 1। ठीक है। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें और फिर ऐड कर दें। फर्स्ट को फर्स्ट में 1 + 1 आंसर क्या आ जाएगा? 2। 0 + 2 2। 2 + 1 3। 1 + 0 आंसर क्या आएगा? सॉरी, 1 + 0 1। अब आप देखें दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर देखें, इसको देखें जिसको हम मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। और ये आंसर देखें 2 2 3 1। 2 2 3 1 तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसको मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया है और अब आपके सामने ये सारा क्वेश्चन है। तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। हमने फाइंड कर वेरीफाई करना था लेफ्ट हैंड साइड। पहले ट्रांसपोज पहले ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में और फिर ट्रांसपोज लिया। और राइट साइड में हमने पहले ट्रांसपोज लिए और फिर ऐड किया और आंसर सेम आए हैं। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरीके से आप इनको पहले माइनस करें और फिर ट्रांसपोज लें और इधर राइट साइड पर ट्रांसपोज लेके फिर माइनस करें, आंसर विल बी सेम। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। और क्योंकि अभी तक हमने इसको डिस्कस नहीं किया, तो नाउ गोइंग टू नेक्स्ट पेज फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सिमेट्रिक जो है
अब मैं सिमेट्रिक के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि सिमेट्रिक क्या होता है। अगर किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए दैट इज सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज उसके अपने ही इक्वल आ जाए सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक ये होता है कि अगर उसका ट्रांसपोज लें और वो उस अपने मैट्रिक के माइनस के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो दैट इज ओनली कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमारे पास है जी ए प्लस बी ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो हमने यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज को प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है। तो लेट्स सी शो दैट A plus A transpose is symmetric. तो यहाँ पर अगर आप ये ठीक है नाउ क्लियर। तो मतलब हमने क्या प्रूफ करना है, हमने ये प्रूफ करना है जिसको मैं अब दोबारा आसान वर्ड्स में लिख रहा हूँ। ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑफ होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखें हमने दैट इज ओरिजिनल मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आएगा वो अपने की इक्वल आना चाहिए बस, सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले देखें ए मैट्रिक्स है क्या, हमें पता है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज लेंगे फिर होल ट्रांसपोज कर देंगे। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 2 1 और प्लस यहाँ पर है 1 0 2 1 ट्रांसपोज। हमारे पास ये क्या आएगा 1 0 2 1 और ये ट्रांसपोज अब हम ले लेते हैं 1 2 हो जाएगा। मैंने इस रो को ये कॉलम बना दिए 1 2 कर दिए और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दूंगा 0 1 कर दूंगा। अब मैं इनको ऐड कर देता हूँ और मेरे पास रिजल्ट आता है। फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करना है 1 + 1 2 और 2 + 0 2 और 0 + 2 2 1 + 1 ये भी क्या आ गया 2। अब इसका ट्रांसपोज किसकी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसको 1 कह देते हैं 2 2 2 2 इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब टेकिंग ट्रांसपोज मैं हेडिंग दे देता हूँ, बाजू का डिफरेंट वैल्यूज भी आ सकती हैं। टेकिंग ट्रांसपोज तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑफ होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2। ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है इसको मैं रेड से डोमिनेट कर देता हूँ यहाँ। अब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, वही चीज नहीं आएगी जो 1 में आई हुई है। ये रो वही सेम वैल्यूज आ जाएंगी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अगर 1 और 2 को कंपेयर किया जाए ठीक है तो इनकी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, ठीक है इक्वल होंगी। फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 we deduce A plus A transpose of whole transpose is equals to A plus A transpose। किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज अपने मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। इट्स अ सिमेट्रिक। और अगर माइनस की इक्वल आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस आ जाएंगे तो आप माइनस को कॉमन ले लेंगे और उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो फिर हम
कह देंगे कि इट्स स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपको मैंने एक एग्जांपल कर दी है क्वेश्चन के तौर पर, और स्क्यू का भी मैं कर देता हूँ अगर आप कहते हैं। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले ए और बी दो मैट्रिक्स थे, हमने इनको सिमेट्रिक शो किया है। सिमेट्रिक के लिए किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज उसके अपने के इक्वल आ जाए वो सिमेट्रिक होता है। तो हमने दोनों मैट्रिक्स जो पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड किया है, फिर इसका ट्रांसपोज लिया है, और हमने देखा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल था। मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ स्क्यू के लिए। देखिएगा, स्क्यू में कहा गया है कि अगर यहाँ पर a माइनस ए ट्रांसपोज किस क्या हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। ठीक है, a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, देखें ना, a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये शो करना है। तो जहां जहां प्लस आ रहा था वहां मैं माइनस कर देता हूँ, और साथ में माइनस मुझे फिर लगाना भी पड़ेगा। ठीक है, मैं एक दफ़ा कर लेता हूँ माइनस जहाँ जहाँ मैंने लगाने हैं, फिर एंड पे आपको समझा देता हूँ कि क्या किया मैंने। यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जी देखिएगा, ये किसकी इक्वल आना चाहिए, किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज अपने के माइनस की इक्वल आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। जस्ट 1 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर मैं कह रहा था कि किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज अपने माइनस की इक्वल आ जाए तो हम उसको स्क्यू कहते हैं। मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया है, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कह रहे हैं। ये देखें, मैंने यहाँ माइनस लिखा है। ठीक है, तो अब क्योंकि माइनस को हमने शो करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमने अपने मैट्रिक के माइनस के इक्वल शो करना है, तो पहले हमने ये फाइंड करना होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। सिंपली हमने सेकंड मैट्रिक का क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर लिया, 1 2 था। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, ये एज इट इज नीचे आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए की वैल्यू लिखी है, ए लिखी है, फिर ए की वैल्यू ऊपर ट्रांसपोज है, इस ट्रांसपोज को हमने फाइंड कर लिया। 1 2 है, ऐसे ही आ गया 0 1। ये देखें 0 1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मैंने क्योंकि समझाते हुए आपको ओवर राइटिंग हो जाती है, तो 0 1, ये सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बना दिया। अब दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो दैट आंसर विल बी चेंज। अब माइनस करें, ये भी आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस करें जी, 1 - 1, तो आंसर क्या आएगा, 0। फिर 2 - 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। फिर 0 - 2, तो -2 आ जाएगा। फिर 1 - 1, तो ये 0 आ गया। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट जो आया वो क्या आया, 0 2 - 2 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज। ठीक है, हम ट्रांसपोज लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर भी ट्रांसपोज आ गया, और यहाँ पर भी ट्रांसपोज, 0 2 - 2 0, ये ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अप्लाई कर दें भाई, तो हमारे पास 0 2, ये जो रो थी 0 2, ये कॉलम बन गया, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, -2 0। लेकिन अगर आप देखें
वन इक्वेशन को, तो वन में तो जो है वो यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन इधर यहाँ माइनस आ रहा है। इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ होल ट्रांसपोज। बी केयरफुल, ये क्वेश्चन काफ़ी जो है टीचर्स और बच्चे गलत करते हैं, तो ये आपके सामने मैं सोल्यूशन रख रहा हूँ। मैं दोनों साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नौ सी ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ होल ट्रांसपोज। अब यहाँ पे जब माइनस मल्टीप्लाई करूंगा साइन विल बी चेंज, जीरो का तो वही रहेगा, टू, इधर माइनस हो जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को अगर आप देखें तो आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक है, कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या हो, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है। तो हम राइट साइड को भी इक्वल कहेंगे। तो इनकी राइट साइड कौन सी हैं, अब आप लोगों ने ध्यान से देखना है। माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। मुझे ये वाला माइनस इधर चाहिए, तो मैं दोनों साइड पे क्या कर सकता हूँ, माइनस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो आई कैन राइट, मतलब एक साइड से माइनस को खत्म करके दूसरी साइड पे लिख सकते हैं। तो अब जो कि किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज लें और वो अपने मैट्रिक के माइनस के इक्वल आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। हैंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। मेरा नाम सुहेल शहजाद है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज जो है वो अपने मैट्रिक के माइनस की इक्वल आ जाए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो काफी स्टूडेंट वो यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे करके छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डोंट स्टॉप, वो आगे प्रूफ नहीं करते। तो ये सारी वर्किंग आपने करनी है। मैंने यहाँ पर लाइन एक ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब ये मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको भेजा है यहाँ से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा। और ये क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर पूरा का पूरा मौजूद है। किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज अपने मैट्रिक के माइनस की इक्वल आ जाए, दैट इज द मेन डेफिनेशन, इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल, आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज को शो करना है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज पहले फाइंड करें, फाइंड हो गया, फिर उसका ट्रांसपोज लें और फिर माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है। ये दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड इक्वल हो जाएंगी इक्वेशन 1 और 2 की। तो लेफ्ट भी इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो वो इक्वल हो गया। माइनस को हमें क्योंकि प्रूफ में यहाँ पर राइट साइड पर है, तो हमने इसको शिफ्ट कर दिए इधर, तो वी कैन राइट दिस, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। 1.3 एक्सरसाइज, दिस इम्पोर्टेंट वन फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो ये जो आखिरी क्वेश्चन कराए हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं बोर्ड में, आते रहते हैं। अल्लाह हाफिज।